अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगी सरी। नाज़रीन कराम, 3 से 4 अहम खबरें हैं, वो बड़ी हौसला अफजा हैं इमरान खान साहब के लिए। लोगों को बड़ी उम्मीद है, पाकिस्तान के अवाम को उम्मीद है कि इमरान खान साहब ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो सामने आई है, ये अदम एतमाद की तहरीक जो है वो नाकाम हो जाएगी। और उसकी बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि इमरान खान साहब के साथ आवाम भी खड़ी है और लोगों का जज्बा उसी तरह से बेदार हो चुका है जो 2018 से पहले इमरान खान साहब के हवाले से था। लेकिन पहले मैं अहम तरीन खबरों पर बात कर लेता हूँ। कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव खबरें हैं, वो आपके साथ शेयर करनी है। एक तो बनी गला में इजलास हुआ इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत, और वहाँ पर इमरान खान साहब की जो कोर कमेटी है वो बैठी थी। वहाँ पे डिसाइड हुआ कि क्या करना है क्या नहीं करना। ख़ास तौर पे 27 जो मार्च को जलसा होना है उसके ऊपर भी काफ़ी लंबी गुफ्तगू हुई। साथ में ही सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस दायर किया गया है जो मुनहरिफ अरकान हैं उनकी नाअहल होने की, यानी कि उनकी सज़ा जो है उसका तयन होना, और साथ में एक सवाल का जवाब हासिल करना कि इनका वोट काउंट होगा या नहीं होगा, उसके ऊपर भी तफसीली बात हुई। अब मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पे असल मामला था वो था इत्तेहादी, और जो मुनहरिफ अरकान थे उनके ऊपर कम गुफ्तगू हुई। लेकिन वहाँ पे इस बात पे जोर दिया गया कि जो इत्तेहादी हैं उन्होंने अभी तक ऐलान नहीं किया, यानी कि वो अभी डावाडोल हैं, 50-50 की पोजीशन में हैं। उनके ऊपर काम किया जाए, उनको मिलाया जाए और उनसे ऐलान करवा दिया जाए कि जनाब वो इमरान खान साहब के साथ हैं और इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ेंगे और उनके साथ रहेंगे। ये ऐलान होने के बाद जो मुनहरिफ अरकान हैं उनके ऊपर बिजली बन के गिरेगी, और वो भी ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि जो न्यूट्रल का एक एलिमेंट है या जो एक सामने नज़र आ रहा है कि वो न्यूट्रल हैं, वो न्यूट्रल जो एक एलिमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा और लोगों को ये पता चल जाएगा कि जनाब वो न्यूट्रल नहीं है, इमरान खान साहब के साथ ये ताज़ी जमातें खड़ी हैं। इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत थी, और जो मुलाकातें इत्तेहादियों के साथ की गई उसके बारे में भी बताया गया इमरान खान साहब को। अब इमरान खान साहब ने यही फैसला किया कि आप इत्तेहादियों के साथ काम करें, उनको एतमाद मिलें। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि मेरा ईमान है, मेरा यकीन है और मुझे यही लगता है कि इत्तेहादी हमें छोड़ के नहीं जाएंगे, वो हमारे साथ खड़े होंगे। इसलिए उनके साथ मुलाकातें बढ़ाने पर काम किया गया है, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट की जाए, उनके जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको सुन लिया जाए। इसके बाद आज देखें कि पीपल्स पार्टी से के वफद से MKM के वफद ने मुलाकात की, लेकिन वो भी घुसे ही थे अंदर जरदारी हाउस में। उधर से ऐलान हो गया कि जनाब मामला तय हो गए, ज़राए से खबरें चलना शुरू हो गई। MKM तो हुकूमत के साथ छोड़ गई है और पीपल्स पार्टी के साथ मामला तय हो गया। लेकिन जब वो बाहर निकले तो उन्होंने कहा था हमें पता ही नहीं है कौन से मामला तय हुए हैं, हमने तो सिर्फ खाली बातें की हैं। यानी कि ये लेवल है, ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है या डिसइंफॉर्मेशन है वो फैलाई जा रही है कि जनाब इत्तेहादी तो पीपल्स पार्टी के साथ मिल गए। लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ मिलने के बाद जब इत्तेहादी बाहर आए, MKM बाहर आई, उन्होंने कहा कि हमारे तो भी मामला तय ही नहीं हुए, अभी तक तो कोई शक्ल ही नहीं सामने आई, तो हम कैसे कह दें कि हमारे मामला तय हो गए हैं। यानी कि इत्तेहादियों ने अभी तक ऐलान नहीं किया। वो बड़ा एक हौसला अफजा अमर है, वो हौसला अफजा इमरान खान साहब के लिए चीज़ है कि इत्तेहादी अदम एतमाद से कबल अगर ऐलान कर देते हैं, क्योंकि देखें कि येस और नो में जवाब देना बिल्कुल गलत है। कोई कह रहा है कि जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत गिर गई है, इमरान खान साहब नंबर गेम हार गए हैं और वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए, ऐसा नहीं है। आखिरी गेंद तक और आखिरी दिन तक कुछ भी नहीं पता। पाकिस्तान में जो भी कोई कह रहा है कि जनाब ये हो गया वो होने वाला है, या 48 घंटे 42 घंटे 72 घंटे 24 घंटे सिर्फ हवाई फायरिंग है। ये हवाई फायरिंग वो लोग कर रहे हैं जो देखें कि आपको पता है कि बहुत सारे लिफाफा और सहाफ़ी तो हैं ना, उन्होंने हवाई फायरिंग की एक मिसाल कायम की है इस दौरान, और वो लगे हुए हैं कि जनाब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने जितने भी अपने दोस्त थे, जितने भी अपने सहाफ़ी दोस्त थे, जितने भी सियासतदान हैं, उन सब से बातचीत की और जगहों पे बातचीत भी की, जहाँ जहाँ पे ताल्लुक है, जहाँ जहाँ पे आपकी पहुंच है, आप अपना सोर्स वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। वहाँ उन्होंने कहा कि जनाब कुछ भी नहीं पता, आखिरी गेंद तक यही सामने नज़र आ रहा है। इसमें ये कहना कि यस और नो आप डायरेक्टली नहीं कह सकते कि ये कॉन्फिडेंस मोशन नाकाम हो जाएगी या कामयाब हो जाएगी, क्योंकि अभी देखें बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपने सामने रखनी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अदम एतमाद के हवाले से इत्तेहादियों का रोल हो गया, मुनहरिफ अरकान हो गए, फिर इमरान खान साहब की जो कल मुलाकात हुई रिपोर्टर्स से, उसके बाद इमरान खान साहब ने क्या बातें की, इसके अलावा इंटरनेशनल चीज़ें, एस्टेब्लिशमेंट का रोल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सामने नज़र आ रही हैं और हम देख भी रहे हैं। अब
इत्तेहादियों के ऊपर फोकस करने के लिए ये सारा अब काम चलाया गया है। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट से जो रिमार्क्स आए हैं वो भी हौसला अफजा हैं। वो भी ये बता रहे हैं कि जो मुनहरिफ अरकान थे वो भी टीवी लगा के बैठे हुए थे कि अदालत क्या करने जा रही है। अगर अदालत ने फैसला दे दिया कि ये तो ताहयात नाअहल हो जाएंगे तो मुनहरिफ अरकान, मेरा नहीं ख्याल कि वो पीडीएम के पास जाएंगे या अपोजिशन के पास जाएंगे। उन्होंने भी अपनी सियासत बचानी है, वो इमरान खान साहब के पास आ जाएंगे। अब इमरान खान साहब 27 मार्च के हवाले से, क्योंकि ये बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि यार इस जलसे में क्या ऐलान करने वाले हैं, तो मेरा मानना यह है कि इमरान खान साहब इस जलसे में कोई ऐसा ऐलान तो नहीं करेंगे कि जनाब बहुत बड़ा बम फाड़ देंगे। नहीं, असल में ये जो जलसा है ये अवामी ताकत दिखाने का जलसा है। ये अवाम दिखाने का जलसा है कि जनाब इमरान खान साहब के साथ कितने लोग हैं जो सच के रास्ते पे खड़े हुए हैं, जो चाहते हैं कि इस मुल्क को सही समत में गामजन किया जाए, जो चाहते हैं कि चोर डाकुओं को दोबारा हम पे मुसल्लत ना किया जाए, जो ये मैसेज देना चाहते हैं कि इमरान खान साहब तनहा नहीं है, उनके साथ अवाम खड़ी है, उनके पीछे एक पूरा जो कहते हैं ना कि काफिला है वो मौजूद है। इमरान खान साहब बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें भी रिवील करेंगे, बताएंगे किस तरह से फंडिंग हो रही है, किस तरह से लोग खरीदे जा रहे हैं, किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है, कौन कौन मुलव्वस है, ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन बहुत बड़ा कोई सरप्राइज देने वाला है वो कोई ऐसा नहीं है। लेकिन असल चीज़ सरप्राइज यही होगी कि अवाम बहुत सारे होगी वहाँ पे। 10 लाख का जब मजमा होगा, जब अवाम चीख चीख के कह रही होगी कि हमें इमरान खान मंजूर है, हम इमरान खान साहब के पीछे खड़े हैं, और उन कुव्वतों को भी मैसेज जाएगा जिनको मैसेज पहुंचना चाहिए था, और जो पहुंचेगा कि जनाब आप ये ना करें कि इन चोर डाकुओं को दोबारा से कोई एनआरओ दे दें। इसके अलावा एक और जो हौसला अफजा खबर है बताई जा रही है कि पिंडी में एक अहम तरीन इजलास भी हुआ है, वहाँ पे भी बड़ी एक सोचो पुजा जारी है, एक डिबेट जारी है कि खान साहब को अगर ये निकलते हैं इक़्तिदार से तो उसके बाद क्या आउटकम आएगा, अवामी प्रेशर क्या हो सकता है, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोचते हैं, तो उसके ऊपर भी बड़ा एक डिबेट जैसे कहते हैं। इसके अलावा मेरे एक अहम खास दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कंफर्म किया, उन्होंने कहा कि जनाब बिल्कुल ये बात सच है कि पिंडी में एक मुलाकात हुई है, पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियत जिनका पूरी कौम जिनको मोहब्बत से देखती है, चाहती है, वो रावलपिंडी गए हैं, वहाँ पर जाके मुलाकात की है, और ये मुलाकात भी बड़ी हौसला अफजा थी। और ये ज़रूरी है मुलाकात, चाहे आपके इस्लामाबाद में हो या पिंडी में हो जाए, कोई इसमें हर्ज नहीं है, चाहे वो पहाड़ों पे हो जाए, बनी गाला में जाके हो जाए। लेकिन मसला ये है कि बातचीत, रास्ता निकलना, तो रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है और रास्ता निकलना भी है। लेकिन इमरान खान साहब अपने असूलों पे डटे हुए हैं, वो असूलों की खातिर लड़ भी जाएंगे, मर भी जाएंगे। अब इसके साथ साथ एक न्यूज़ मीडिया ग्रुप है, आप देखें कि जियो न्यूज़ है, वो भी अब उसके पाँव भी उखड़ रहे हैं। अब इमरान खान साहब ने चौधरी निसार से मुलाकात के बारे में बात की। अब देखिए चौधरी निसार को ये मुर्दा घोड़ा करार दे चुके थे, कहते थे कि चौधरी निसार मुर्दा घोड़ा है और इसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरी ये समझ आई कि अगर इतना ही ये मामला आम था या कुछ भी नहीं था तो जियो न्यूज़ वहाँ पे चौधरी निसार के भी शॉट चला रहे हैं, जो उन्होंने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बातें की थी, और फिर इमरान खान साहब की बातें भी चला रहे हैं जो उन्होंने चौधरी निसार के बारे में की थी। तो अगर मसला नहीं है, परेशानी की बात नहीं है, तो फिर आपके कदम क्यों उखड़ रहे हैं, आप क्यों घबरा गए हैं? यानी कि अपोजिशन का सबसे बड़ा चैनल जियो न्यूज़ वो भी घबरा गया है और वो भी ये खबर देने पे खबर दे रहा है कि जनाब ये तो आपस में लड़ते थे, आपस में झगड़ते थे, इनका इमरान खान साहब की तो बहुत लड़ाइयाँ थीं, अब ये कैसे एक हो सकते हैं, तो चौधरी निसार को फैसला सोच समझ के करना चाहिए, ये फलान है, ठीक है। यानी कि आप देखें लेवल इतना कि ये लोग घबरा गए हैं। सिर्फ इमरान खान साहब ने सिर्फ एक बात किया कि मेरी मुलाकात हुई है, तो इससे लग रहा है कि मामला उनके भी ख़राब हैं। लेकिन इस दौरान हमने देखा है कि बहुत से लिफाफा सहाफ़ियों का किरदार बड़ा मनफी नज़र आया है। आप देखें कि उनके ट्वीट्स आप 4-5 दिनों से पहले उठा कर देखें, हर रोज़ वो उठते और कहते हैं जी 48 घंटे बड़े अहम हैं, अब 2 दिन बड़े अहम हैं, 4 दिन बड़े अहम हैं, 2 घंटे बड़े अहम हैं, ये ऐलान होने वाला है, वो ऐलान होने वाला है। लेकिन इत्तेहादियों का ऐलान नहीं हुआ, कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ, सरप्राइज़ नहीं दिया गया। अब आप देखें कि क्या ये फेक न्यूज़ नहीं है, ये झूठ नहीं है, लेकिन हक हलाल करना है आपने, अपनी रोज़ी आपने अपनी जो लिफाफे हैं उनकी भी हलाली करनी है, उनकी तर्जुमानी करनी है, वो कर रहे हैं। लेकिन अवाम जाग रही है, अवाम सोच रही है और अवाम इनके खिलाफ आवाज़ें कस रही है, आवाज़ें निकाल भी रही है और बता रही है लोगों को कि हम आपके साथ नहीं हैं, हम एक बाकिरदार, बाअसूल
और ऐसे शख्स के साथ खड़े हैं जो मुल्क में करप्शन के खिलाफ बात करता है, जो करप्शन को नाजायज़ समझता है, जो कहता है कि जो करप्ट लोग हैं वो मुल्क को कौम की समत जो है वो सही तरफ नहीं लेके जा सकते। इस मुल्क को एक ही शख्स सही तरीके से चला सकता है, उसका नाम इमरान खान है। और लोग लब्बैक कह रहे हैं, सोशल मीडिया हो और प्लेटफार्म्स हों, वहाँ पे अपनी राय का इजहार कर रहे हैं और एक पूरा जो कहते हैं ना कि कौम बन के मिलकर इकट्ठे होकर ये बात बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस दफ़ा सोच समझ के फैसला कीजिएगा। अगर इमरान खान साहब को निकाल के करप्ट लोगों को आपने अगर इक़्तिदार में लाया तो इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। लोग जो आपसे मोहब्बत करते हैं वो मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी, वो लोग फिर इस सिस्टम से मायूस हो जाएंगे, फिर ना जाने वो किस तरफ जाएंगे, क्या देखेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।